जंजीर। ये पाउडर तुम्हारे हाथ में है, इसका मतलब यहाँ पर ये पाउडर तुमने ही डाला। बोलो, कौन सा जादू टोना कर रही हो तुम हमारे परिवार वालों पर? देखो ऐसा बस, और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना आलिया। हम तुम्हारे गलत इरादों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले तुमने डॉक्टर बाबू को भेड़िया मानव कहकर हम सबको डराने की कोशिश की, फिर उसके बाद यहाँ पर ही पाउडर डाली, हमरे घर में चोरी छुपे घुसकर आ गई, और अभी डॉक्टर बाबू भी गायब। कहीं अता पता नहीं है उनका। इसका मतलब क्या है? बताओ, कहाँ है डॉक्टर बाबू? कहाँ लेकर के गई हो तुम उन्हें? मैंने कहा ना एक बार, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा डॉक्टर बाबू कहाँ है। नहीं पता है आयुष्मान कहाँ है। तुम्हें नहीं पता है तो फिर ये पाउडर यहाँ पे क्यों डाली है तुमने? क्या करना चाहती थी तुम? बोलो। हाथ छोड़ मेरा। वो जी, देखिए ना कैसा झूठा इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। आप समझाइए ना, आप कुछ बोलिए ना इस लड़की को प्लीज। हाथ छोड़ो हमरा आलिया, साफ साफ नजर आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। आयुष्मान अपने कमरे में नहीं है, दहलीज पे पाउडर है, तुम्हारे हाथों पे पाउडर के निशान है। बताओ क्या सच है? बताओ हमको, सीधे सीधे कह दे रहे हैं हम। मैं भी तुमसे पूछूं कि कहाँ है मेरा बेटा? वाह आलिया, तू तो बहुत चालाक निकली। तूने आयुष्मान को पूरा का पूरा ही गायब कर दिया है। आप सब लोग प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती आयुष्मान कहाँ है। अरे मैं तो खुद आप लोगों के साथ में थी ना, आप लोगों के साथ में ढूंढ रही थी ना कि आयुष्मान कहाँ है। मुझे कैसे पता हो सकता है कि वो कहाँ है? वो ऐसे जवाब तो नहीं देगी, लेकिन हम तुम्हें और हमरी और डॉक्टर बाबू की जिंदगी खराब करने नहीं देंगे। तू चल हमारे साथ। बुआ जी, आप कुछ बोलिए ना बुआ जी। हे बजरंगबली, क्या ना क्या करिए मुझे यहाँ मुझे भैंसों के पास में लेकर आई। बुआ जी क्या? हमने कहा बैठो। मैं नहीं जी बैठूंगी। देखो ना, बैठो। आप कुछ बोलिए ना। बैठो। छोड़ अरे मुझे। गहना, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, छोड़ बैठो। बुआ जी, ताई जी, कुछ बोलिए ना इसे। जी मुझे बांध रही है। अरे क्या करिए, खोलो मुझे। अरे खोलना मुझे, यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। बहुत परेशानी है ना तुम्हें गांव की महक और गोबर से, तो तू यही रहे। जब तक तू सच नहीं बता देती ना, तू यही रहेगी। मैंने कहा ना सच, मैं नहीं जानती आयुष्मान कहाँ है। बुआ जी मैं सच में नहीं जानती हूँ। अरे आप सब लोग तो विश्वास कर लीजिए, ये विश्वास नहीं कर रही। ताई जी आप तो कर लीजिए। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे बिना पूछे ही कदम उठा रहे, लेकिन आज तक की लड़की ने जो कुछ भी किया है ना, इस पर शक करना बनता है बुआ जी। हो सकता है बुआ जी हमने और कमला माई ने जो हल्दी और होली के छापे लगाए थे वो इसी ने मिटाए होंगे, इसीलिए वो भेड़िया घर में घुसकर डॉक्टर बाबू को लेके गया। बुआ जी हमारा मन कह रहा है कि ये लड़की पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक है ना, घर वालों को ना मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर। मुझे तो लगता है ना आयुष्मान तुझसे ही परेशान होके भाग गया होगा। और अगर वो भेड़िया आया था ना, तो उसे आयुष्मान को नहीं बल्कि तुझे लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि सारी मुसीबत के जड़ तू ही है। बुआ जी इसे यही रहने देते, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। हम चलकर डॉक्टर बाबू को ढूंढते। चलिए सब। ए लड़की, खोलो मुझे, खोलो, हटाओ मुझे यहाँ से। एक है ना, घर वालों को मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर और मुझे यहाँ से खोल। आयुष, डॉक्टर बाबू! अरे लेकिन हम इस जंगल में आए काहे हैं? क्योंकि ताई जी भेड़िया जंगल में रहते, हो सकता है वो डॉक्टर बाबू को यही कहीं लेकर आया हो। अच्छा, मतलब तो इतने बड़े जंगल में आयुष्मान को ढूंढने की कैसे है? हाँ बुआ जी, ताई जी बात तो सही कह रही है, जंगल काफी बड़ा है। अगर हमें डॉक्टर बाबू को जल्दी ढूंढना है तो हमें अलग अलग होकर ढूंढना होगा बुआ जी। ठीक कह रही है तुम, जंगल बहुत बड़ा है और रात भी काफी हो चुकी है। ए कमला, तुम इस तरफ ढूंढो। ए चकोरी, उस तरफ जाओ तुम, और तुम इस तरफ जाओ। जी बुआ जी। हम यहाँ देखते हैं। जी।
जाइए ताई जी। ए आयुष! डॉक्टर बाबू, डॉक्टर आयुष! बाबू। अरे इन लोगों को बड़ा शौक है मरने का, तो जाके खुद ही मरे। वैसे अच्छा ही हो गया कि ये सब के सब चले गए। अब मुझे क्या करना वो तो मैं देखूंगी। हाँ, अरे भेड़िया नहीं, इधर नहीं। इस कहना को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं उस वीडियो में देखा हुआ वो सफेद पाउडर मेरे लिए काम क्यों नहीं किया। मुझे तो लगा था वो सफेद पाउडर डालूंगी तो सब लोग मेरे वश में हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। सब लोग उस गहना की तरफ हो गए। उस बाबा को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ना मैं डिलीट करवा के ब्लॉक करवा दूंगी। मुझे, हाय राम, मुझे माफ करना प्रिय पशुओं कि हम बिना पूछे तुम्हारे क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम तो अभी जा रहे हैं। यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं है? हाय राम, ये तो बिल्ली थी। ऐसे ही चलता रहा तो पता चला सीधा भेड़िया ही सामने आ जाएगा। अरे इन लोगों के चक्कर में मुझे तो लगता है भेड़िया के शिकार हम ही बन जाएंगे। नहीं 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 चकोरी, तू निकल यहाँ से, इससे पहले कि कोई जंगली जानवर यहाँ आके तुझे खा ले, उससे पहले भाग जा। हे भगवान बचा ले। आयुष! आयुष्मान! आयुष, आयुष! डॉक्टर बाबू आप कहाँ हैं? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। तुम कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको हमने कहा था ना कहीं और जाके ढूंढो आयुष्मान को। एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। एक तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से तुम भी वहाँ ढूंढो जाओ। आयुष, आयुष्मान! ए लल्ला! ए आयुष्मान! डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू वासी,
माफ कीजिए भोलेनाथ। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आप कहाँ हैं? डॉक्टर बाबू! हे भोलेनाथ, बहुत जोर से चोट लगी है, पक्का घाव हुआ होगा। ए जानकी, का करने गई थी, का हो गया? ये आवाज कैसी? राघव तो अभी तक उठा नहीं होगा और बाकी सब लोग जंगल में हैं। डॉक्टर बाबू, कहाँ चले गए डॉक्टर बाबू? कहीं नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। आवाज यहीं कहीं से आई थी। लगता है यहाँ कोई है। चकोरी, जी आप चकोरी तुम? आप लोग यहाँ हैं? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुमको कहा था ना जंगल में आयुष्मान को ढूंढने के लिए। फिर दीदी, मैंने आयुष्मान को बहुत ढूंढा, फिर आप लोगों को आवाजें भी लगाई, लेकिन जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो आप लोगों को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ घर में चली आई कि आयुष्मान भी घर चला आया होगा वापस। जीजी, हमको ना बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसलिए हम घर आ गए। लेकिन आप काहे घर पे आ गए? और आयुष्मान को कुछ पता चला? अरे नहीं, हमको पैर में बहुत जोर से चोट लगी है। चीख कह रही हो? माफ करना जीजी, आपका चोट देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको बहुत जोर से मारा है। अरे हम भाग रहे थे तब चोट लग गई। दीदी, आप भाग रहे थे किससे? तुम लोगों की आयुष की परीक्षा है। हा? सब सवाल हमसे आज ही पूछ लोगी। अपना काम करो। चकोरी, चलो हमारे साथ, जरा दवाई लगा दो। ये लो, पकड़ो। चलिए हाथ दे, शाबाश। सब लोग घर वापस आ गए हैं, लेकिन कहना भी अभी तक वापस नहीं आई। हे भोलेनाथ, काश मेरा आयुष कहना को मिल जाए और वो दोनों वापस घर आ जाए। डॉक्टर बाबू,
डॉक्टर बाबू, तो डॉक्टर बाबू की घड़ी है। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है? हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होने दिया। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, अपनी आंखें खोलिए। लेकिन डॉक्टर बाबू अगर यही तो भेड़िया किसे लेकर गया? डॉक्टर बाबू उठिए, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, अपनी आंखें खोलिए। खून? कहीं चोट तो नहीं लगी है डॉक्टर बाबू को? फिर ऐसे ये खून कहाँ से आया? नहीं, इन्हें तो कहीं भी चोट नहीं लगी है। भेड़िए ने इन पर हमला तो किया था, फिर इन्हें चोट कैसे नहीं आई? लेकिन बिना चोट के खून कैसे आया इनके मुंह? ये जो कुछ भी हुआ है वो जानने के लिए डॉक्टर बाबू को होश में आना होगा, फिर वही बता पाएंगे कि क्या हुआ है। डॉक्टर बाबू होश में आइए, डॉक्टर बाबू। इन्हें होश में लाने के लिए पानी इनके मुंह पे मारना पड़ेगा। मैं तो डॉक्टर बाबू की चिल्लाने की आवाज रिकॉर्ड है। इसका मतलब हमने जो कुछ भी देखा वो झूठ था। ये सब जरूर किसी ने पूरी योजना बनाकर किया है। कहीं सब आलिया ने तो नहीं किया है। पहले हमें जाल में बंद करना और फिर डॉक्टर बाबू का यहाँ मिलना। अगर हमारा सोचना सही है तो हम इस बार आलिया को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले डॉक्टर बाबू को होश में लाना होगा। डॉक्टर बाबू होश में आइए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, शुक्र है भोलेनाथ का आप होश में आ गए। उठिए, उठिए डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है हम कितना घबरा गए थे? हमारी तो जान ही निकल गई थी। क्या ना, मैं यहाँ कैसे आया? आपको नहीं पता आप यहाँ कैसे आए? अरे आपको यह भेड़िया लेकर आया। वो हमारे कमरे में था, बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो हमारे इतने पास आकर भी उसने हम पर हमला नहीं किया। और डॉक्टर बाबू,
वो आपको यहाँ लेकर के काय आया? और वो आपको मारने का नाटक काय कर रहा था? याद करिए। हाँ, वो आपको मारने का नाटक काय कर रहा था? हाँ, डॉक्टर बाबू बोलिए, याद कीजिए। डॉक्टर बाबू हमें माफ कर दीजिए, हम आपको इस हालत में परेशान नहीं करना चाहते। आप चिंता मत कीजिए। चलिए हम घर चलते हैं। हाँ, हम घर चलते हैं यहाँ से। चलिए उठिए, आइए हमारे साथ। चलिए उठिए। आयुष्मान, पीयूष बेटा, तू ठीक तो है? कहाँ चला गया था तू? हम सब तुझे ढूंढ रहे थे। तू ठीक तो है? और ये सब क्या हुआ है तुझे? हे आयुष्मान, बेटा तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? अल्लाह, हम सब कितना परेशान हो गए थे, कहाँ कहाँ नहीं खोजा तुमको। हे बेटा, का सच में भेड़िया तुमको उठा के लेके गया था? बोलो। हाँ बुआ जी, कहना को मैं जंगल में मिला। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंचा, क्या हुआ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर बाबू आप चिंता मत कीजिए, आपको कछु समझने की जरूरत नहीं। अब हमें सब कुछ समझ आ गया। हाँ बेटा, क्या समझ में आ गया है तुझे? कमला माई, वो जो हमारे घर में भेड़िया घुसकर आया था, वो सब नकली था। का? हाँ बुआ जी, और उसी नकली भेड़िए ने डॉक्टर बाबू को जंगल में हमारे सामने मारने का नाटक किया। क्या कह रही हो गहना? हाँ बुआ जी, ये सब कुछ नाटक है, और हम जानते हैं ये सब किसने किया है। किसने? ये सब आलिया ने किया है। अरे क्या कह रही हो गहना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे हम खुद आलिया को खूंटे से बांध के गए हैं, तुमने अपने हाथों से बांधा था ना। अरे क्या कह रही हो? कच्छू भी? नहीं बुआ जी, हम कछु भी नहीं बोल रहे। वो आलिया बहुत चालाक है। ये देखिए, हमें कहाँ मिला जंगल में? रिकॉर्डर। डॉक्टर बाबू, आपकी चीखने की आवाज ही रिकॉर्डर में पहले से ही रिकॉर्ड थी, और ये जानबूझ के वो जंगल में रखी थी हमें सुनाने के लिए। इसी से हमें समझ आया उस भेड़िया का हमारे घर में आना उस सब कुछ नाटक है। दरअसल भेड़िया है ही नहीं। दरअसल आलिया तो हमें जंगल में एक जाल में फंसाना चाहती थी, और हमें भरोसा दिलाना चाहती थी कि डॉक्टर बाबू को कुछ हो गया, ताकि वो इन्हें लेकर कहीं दूर चली जाए। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हमें डॉक्टर बाबू मिल गए, हमने उन्हें ढूंढ लिया। बुआ जी, आपको अगर अभी भी हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा ना, हम चलकर देखते हैं तबेले में, वो वहां से भाग चुकी होगी। अगर इस बार सच में आलिया ने कुछ किया है ना, तो इस बार खुद मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। तो बस देर किस बात की, हम सब चलते और देखते हैं। चलिए बुआ जी, चलिए। आइए डॉक्टर बाबू। वाह, तूने तो कहानी बनाई थी अंदर कि आलिया ने ई किया, आलिया ने ऊ किया। अरे आलिया तो यही है। हर ये इसकी हालत देख के तो लग भी नहीं रही है कि ये जंगल गई थी और वहां से वापस आई है। जिस तरीके से गहरे नींद में सोई है, हमें नहीं लगता है कि ये कोनो भेड़िया भेड़िया लेके गई होगी जंगल में। दिख रहा है तुमको? अगर आलिया ही आए तो फिर ये सब करा किसने? सच में कोई असली भेड़िया आया था हमारे कमरे में?
ये क्या है? मांस का टुकड़ा? ये मेरे मुंह में मांस का टुकड़ा कैसे है और कहां से? ये डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? अरे अब तो खोल दीजिए मुझे, आप सब लोग आ गए ना, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है ये बदबू। अब मेरे पास से भी एकदम गोबर की बदबू आने लगी है, प्लीज खोल दीजिए ना। अरे सब्र करो, चकोरी खोलो आलिया को, खोलो। चिल्लाएगी तो भाई से हमको मारेंगे। जल्दी खोलो। अरे चुप। तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया है कहना। देख मेरी हालत क्या हो गई है, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। एक तो झूठ बोला और भैंसों के बीच में बांधकर चली गई। अरे अब तो तुमने मुझसे मेरा आयुष्मान भी छीन लिया ना, अब ये सब क्यों कर रही है? आलिया, छीना उसे जाता है जो हमरा ना हो। डॉक्टर बाबू तो पहले भी हमरे थे, अब भी हमरे और हमेशा हमरे ही रहेंगे, तो छीनने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। और दूसरी बात, तुम ये मासूम और बेगुनाह बनना बंद करो और बताओ कैसे निकली तुम यहाँ से बाहर? तुमने ऐसा जो बांधा था ना, इतना कस के बांधा था इस रस्सी से इन भैंसों के बीच में कि मैं निकल ही नहीं पाई। मैंने लाख कोशिश करी, उसके बावजूद मैं अपना हाथ नहीं निकाल पाई वहां से। नाटक करना बंद करो आलिया। जंगल में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हमें दिखाने की कोशिश की जा रही थी ना, वो सब कुछ तुमने ही किया था। हमें सब कुछ पता है, इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जंगल में? अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम जंगल गई थी। और हुआ क्या था वहाँ पर? सब कुछ जानकर भी भोले बनने का नाटक कर रही हो। तुमने ही नकली भेड़िया भेजा था ना डॉक्टर बाबू को मारने के लिए, हमें दिखाने के लिए। हमें डराना चाहती थी ना तुम, ताकि डॉक्टर बाबू को ले जा सको, लेकिन नहीं ले जा पाई क्योंकि हमने उन्हें ढूंढ लिया। क्या बकवास बातें कर रही हो तुम, क्या ना? और हुआ क्या है आयुष्मान को? वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन अगर तुम्हारा बस चलता तो पता नहीं और काका करती तुम उनके साथ। और अभी झूठ बोलने का नाटक बंद कर दो, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि इस सब के पीछे तुम ही हो। मैंने कहा ना, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने किया है? सबूत चाहिए तुम्हें तो दिखाओ अपना पैर। हाँ? पैर? मैं क्यों दिखाऊं अपना पैर? मैं नहीं दिखाने वाली। क्योंकि जंगल में जब नकली भेड़िया भाग रहा था तो हमने उसके पैर पे पत्थर मारा था। तो अगर वो भेड़िया तुम हो तो जरूर तुम्हारे दाएं पैर पर वो चोट का निशान होगा। सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मांस का टुकड़ा, ये खून, ये सब कैसे आया मेरे मुंह में? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं उस जंगल में कैसे पहुंचा। दिखाओ पैर। खबरदार, जो तूने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अरे नहीं दिखाऊंगी मैं अपना पैर। अगर तुम सच बोल रही हो तो फिर पैर दिखाने में समस्या क्या है? अरे दिखाते तो वो नहीं है जो या तो गलत करते या तो झूठ बोल रहे होते। अगर तुम सच बोल रही हो तो दिखा दो अपना पैर। खबरदार, जो तूने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने कहा ना एक बार कि मैंने कुछ नहीं किया। समझ में नहीं आता तुम्हें एक बार में? हाँ तो दिखाओ ना अपना पैर, अभी साबित हो जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हाँ आलिया, तुम्हें अपना पैर दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर तुम यहीं थी तो दिखाओ ना अपना पैर, सच साबित हो जाएगा। कमला जी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं जंगल नहीं गई थी, मतलब नहीं गई थी। अरे दिखा देना अपना पैर और मामला इधर ही खत्म कर दे। इसी बहाने पता तो चलेगा ये गहना कितना सच बोल रहे और कितना झूठ। दिखा, चल दिखा। हाँ दिखाओ अपना पैर। आलिया के दाएं पैर में तो चोट का कोई निशान नहीं है। इसके हाथ और पैरों में तो कोई चोट का निशान नहीं है। देख लिया, मिल गई तसल्ली। मुझे नकली भेड़िया बोल रही थी ना तुम, तो अब क्या बोलोगी? हाँ
बोलो बोलो। अगर वो पत्थर आलिया को नहीं लगा तो किसे लगा? इसका मतलब नकली भेड़िया वाली बात गलत थी। मतलब असली भेड़िया है या फिर भेड़िया मानव। और वो हमरे ही घर के पीछे पड़े हुए। बताओ। और इस झूठी गहना का बस चले ना तो मुझे और पता नहीं क्या क्या बना देगी। आप लोगों ने देखा ना, मेरे पैरों पे कोई निशान नहीं है चोट का। मैं जंगल नहीं गई थी, ये लड़की हमेशा की तरह बकवास ही कर रही थी। चोट से याद है, चोट तो जीजी को भी लगी है। कहीं जीजी तो भेड़िया नहीं है ना? दिमाग खराब है तुम्हारा। फिर से बकवास करने लगी तुम। कुछ भी मुंह में आए उल जलूल बक दो बस। हमने कहा था ना, हम गिर गए थे जंगल में, इसलिए हमारे पैर पे चोट लगी है। माफ करना जीजी, गहना नहीं बोला ना कि वो भेड़िया को देखते ही पत्थर मारा था ना, और वही चोट लगी थी जहाँ आपको आप भी गिर गई थी ना, इसके। एकदम चुप। बकवास बंद कर दो अपनी, कर देते हैं। चोट याद दिला दी, फिर से दर्द होने लगा पैर में। चलो हमरे पैर पे मरहम लगाओ। नहीं जीजी नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्या पता दोबारा चोट पे जब मलहम लगाते टाइम आपके अंदर का भेड़िया निकला तो राघव भाई साहब के साथ जो हुआ, आप अगर मेरे ऊपर हमला कर दी, हम इनके साथ रह लेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं जाएंगे। हम पहले बताएं तुमको कि भेड़िया है कि शेरनी है हम? बताएं तुमको। हम नहीं रहेंगे आपके पास। हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपको दवा लगा देती हूँ। गहना, तू परेशान मत हो। अगर आलिया ने कुछ नहीं किया तो उसे जाने दे। तू कमरे में जा और आयुष्मान का ध्यान रख। क्या सच में वो भेड़िया बुआ जी हो सकती है? चलिए, इसकी ज्यादा हिमायत मत किया करो, समझी ना? हाँ, सर पे पड़ी है हमरे। कहाँ जा रही है? तो सबके सामने साबित हो गया है ना कि तू झूठी और मैं सच्ची। अरे तेरी पहली हार नहीं और आखिरी हार भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्द तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अगर आलिया जंगल में नहीं थी तो फिर का वो असली भेड़िया मानव था जो डॉक्टर बाबू को लेकर गया था? हाय तेजाब। दीदी, आपको काफी गहरी चोट लगी है, लेकिन आपको लगी कैसे? जंगल में पैर लड़खड़ा गया तो चोट लग गई। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपको दवा लगा देती हूँ, आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। आलिया के खिलाफ आज कोई सबूत नहीं मिल पाया। जो भी भेड़िया है उसके पैर में चोट होनी चाहिए थी जो आलिया के पैर में नहीं थी। हमें डॉक्टर बाबू के पास जाकर सब उन्हीं से पूछना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। अरे मांस का टुकड़ा मेरे हाथ में दिख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी। डॉक्टर बाबू, आप गुसल खाने में है क्या? हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। डॉक्टर बाबू, आप सुन रहे? डॉक्टर बाबू, हम कब से आपका नाम पुकार रहे थे, आप जवाब काहे नहीं दे रहे थे? आप ठीक तो है ना? हाँ गहना, मैं बस फ्रेश होकर बाहर ही आ रहा था। अच्छा, और ये खून कैसे लगा आपके होठों पे?
नो, मैं खून साफ करना तो भूल ही गया। डॉक्टर बाबू, जंगल में आपके चेहरे पे खून लगा हुआ था, लेकिन वहां पे कोई चोट नहीं थी, तो फिर अब ये खून कहाँ से आया? कहना, मैंने कहा ना कि मैं वहां कैसे गया मुझे कुछ याद नहीं। और रही बात इसकी, तो वो गलती से मैंने अपना होठ काट लिया था, कुछ नहीं है। चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उस गहना का तो मैं करूँ तो करूँ क्या। उस गहना को आयुष्मान से दूर कैसे रखूं, उस परिवार से कैसे दूर रखूं, इस पूरे घर से दूर कैसे रखूं। और आप चुप क्यों है, कुछ करते क्यों नहीं है? जो करना है मैं वो सब कर रही हूँ, लेकिन तू थोड़ा सब्र तो रख। कैसे रखूं सब्र? नहीं है मेरे अंदर सब्र। और कैसे रहेगा? मेरे बनाए हुए सारे प्लान फेल हो जाते। ये देखो, कल मैंने एक वीडियो देखा था ऑनलाइन, जिसके जरिए मैं पूरे घर वालों पे जादू करके उनको अपने वश में कर सकती थी, लेकिन वो प्लान भी मेरा फेल हो गया। तो मैं क्या करूं? तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू ये सब हरकतें करके गहना को दूर करेगी उस घर से और आयुष्मान से? हाँ, दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो चुकी हूँ। क्योंकि मुझे मेरा आयुष्मान ना वापस चाहिए किसी भी हालत में। उसके बाद ये तो क्या, 100 हरकतें और भी करनी पड़ेगी ना, तो मैं करूंगी। तू पागल हो गई है और मैं तुझे ऐसी कोई भी बेवकूफी नहीं करने दूंगी। तू चल मेरे साथ अंदर। चल, चल क्या मेरे साथ। करो, छोड़ो तेरा मुझे। दिमाग खराब हो गया, मम्मा। पागल हो गई तू। मम्मा, 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 दरवाजा खोलो, बाहर निकालो नहीं, मुझे। जब तक तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता ना, तू यहीं पर रहेगी, वरना तू ये सारी उल्टी सीधी हरकतें करके मेरा प्लान खराब कर देगी। अब यहीं पर रह। मम्मा, मम्मा, बाहर निकालो मुझे, खोलो मुझे। डॉक्टर बाबू, हम जानते कि आप परेशान हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अरे हम तो इसी बात से खुश हैं कि आप ठीक है, आपको कछु नहीं हुआ। वो भेड़िए से बचकर ठीक ठाक घर वापस आ गए। डॉक्टर बाबू, वैसे वो भेड़िए ने कछु किया तो नहीं ना आपको? आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर बाबू, हम एक काम करते हैं, हम आपका सर दबा देते हैं, फिर आपको अच्छा महसूस होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या ना, कि वो भेड़िया हमारे घर में आया कैसे, वो भी दूसरी बार बार वो भेड़िया हमारे घर में क्यों आ रहा है? वही तो डॉक्टर बाबू, हमें भी कछु समझ नहीं आ रहा है। पहले तो हमें आलिया पर शक था, लेकिन हमारा वो सब भी गलत निकला। तो भोलेनाथ ही जाने ये सब कुछ कौन कर रहा है और ये सब कहाँ हो रहा है। अब मेरी बारी, मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ। अरे पर डॉक्टर बाबू, हम अपना सर आपसे थोड़ी ना दबवाएंगे। क्यों? तुम मेरा सर दबा सकती हो, मैं तुम्हारा सर क्यों नहीं दबा सकता? तुम्हें भी तो आराम चाहिए ना। नहीं, तुम चुप रहो, लेटो आराम से। हम ठीक है डॉक्टर मैं बाबू। कह रहा हूँ ना, बैठो। कहना, मैं जानता हूं जितना परेशान मैं हूं उतनी परेशान तुम भी हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम भी डॉक्टर बाबू। कितने दिनों से मन था मुझे वो मुर्गा खाने का, लेकिन घर वालों को पता नहीं चलने दे सकती थी ना कि मैं चुप चुप के मांसाहारी खाना खाती हूँ। लेकिन आज तो बड़ा मजा आएगा, और पता नहीं क्यों आज तो अंदर से और खाने का मन कर रहा है।
ऐसा लग रहा है कितने सालों से भूखी हूँ मैं। ये मांस की स्मेल कहाँ से आ रही है? क्या आ गया ना, तुम किसान की बेटी हो तो जमीन से इतनी जुड़ी हुई हो कि जमीन से चिपक कर ही रहती हो। बार बार मुझे तुम्हें उठाकर ऊपर रखना पड़ता है। हाँ, दिन बन गया मेरा। ऐसा लग रहा है कितने जन्मों से कुछ खाया नहीं है। अब कौन आ गया यहाँ पे? अगर किसी ने मुझे ये मुर्गा खाते हुए देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? मांस की स्मेल यहाँ से आ रही है। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू रोज रात को उठकर इधर उधर कहाँ जाने लगते हैं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।